यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं जो केजरीवाल जी के नेता हैं। उन्होंने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां है उनके बारे में अपशब्द बोले हैं। हाँ जी, दिल्ली को बर्बाद करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाकर पंजाब में झूठे वादे किए और अब दिल्ली और पंजाब की जनता का पैसा लूट के वो गुजरात में झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब लोग पागल नहीं बनेंगे, उसकी सच्चाई सब जान चुके हैं। एक चीज़ बताइए, आम आदमी पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जो महिलाओं का अपमान नहीं करता? हमेशा से ही अपमान करता है। आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं, कम से कम इतना तो समझे, और वो भी इतनी बुजुर्ग महिला का कि वो नाटक करती है। दिल्ली में हम अपने औरतों की फोर्स बनाएंगे, लेकिन आज तक क्या हुआ? बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री सारे देश का होता है। और माँ, बूढ़ी माँ सबकी माँ होती है। किसी माँ के बारे में अपशब्द कहना ये बहुत ही गंदी बात है। ये वही केजरीवाल है जो इतना बड़ा नटवर लाल है, धोखेबाज है कि उसने अपने आप को दिल्ली में आने के लिए खुद को इंक दिखवा दी, अपने आप थप्पड़ भी खा लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और अभी पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी ऑफिस के पास। वजह सबको पता है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपमान कर रही है आम आदमी पार्टी, उसके खिलाफ एक प्रदर्शन है। बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और मौजूद है काफ़ी संख्या महिलाएं। हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर वजह क्या है उनको यहाँ पे आने का। तो इस तरीके से बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं और महिलाएं खास करके उनके खिलाफ अपमान किया गया है, बोला गया है। उन्होंने वीडियो में बोला था बाकायदा कि मंदिर जाने से मना कर रहे हैं, उनका अपमान होता है, वहाँ पे शोषण किया जाता है। हम महिलाओं से बात करेंगे, बताएंगे आखिर उनकी वजह क्या यहाँ पे आने का और कारण क्या रहा है। मैम, आप लोग यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए? देखिए, जिस तरह से गोपाल इटालिया ने हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी माता जी का अपमान किया है, ये बहुत ही गलत बात है। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सारी पार्टियों के प्रधानमंत्री, और हिंदुस्तानी नहीं, विश्व में उनका सारा जाना। और किसी की भी माँ के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा या अभद्र बात करना, ये निहायत ही गंदी बात है। इस तरह की बातें आपको लड़ना है, आप वैसे लड़ो, उन मुद्दों पे लड़ो, लेकिन किसी की माँ को या बाप को या उसको लेके, वो भी देश के प्रधानमंत्री को लेके इस तरीके से उन्होंने कहा कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को शोषण किया जाता है, उस पर देखिए, केजरीवाल अन्ना हजारे की पार्टी से आए थे और उस समय जब निर्भया कांड हुआ था तो इन्होंने औरतों की रक्षा की कसम खाई थी। अब आप इनसे जरा जाके स्वाति बालिमाल से पूछिए कि कितनी औरतों की रक्षा वो कर रही है, क्या हो रहा है महिला आयोग में, बंद पड़ा है, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल बात करते, कोई भी किसी महिला की कोई इज्जत नहीं है और इनकी अपनी पार्टी में महिलाओं की इज्जत नहीं है, तो बाहर क्या करेंगे? पर इस पे माफी मांगनी चाहिए उनको, माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को और मिस्टर गोपाल को कि इस तरह की अभद्र भाषा प्रधानमंत्री जी की बात किसी भी महिला के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है मैम, और लोगों से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वजह क्या यहाँ पे आने का और मुख्य वजह, और जिस तरह से अपमान किया उन्होंने। गोपाल इटालिया ने बोला कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, शोषण किया जाता है, और भी लोग होंगे। मैम, यहाँ पे आप लोग क्यों इकट्ठे हुए आज? हम इसलिए आए हैं कि आम आदमी पार्टी वाले जब तब देखो, हमारी हीरा में माँ जो मोदी जी की माँ है, उनको हम सब अपनी माँ की तरह मानते हैं, और एक बुजुर्ग महिला है, उनके लिए कुछ भी कभी भी कुछ भी अपशब्द बोलने से पीछे नहीं हटते। ये चीज़ उनकी हमेशा मानी नहीं जाएगी। वो हमेशा ऐसी गलती करते हैं कि गलत अपमान करते हैं। इस तरह आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं, कम से कम इतना तो समझे, और वो भी इतनी बुजुर्ग महिला का कि वो नाटक करती है। मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को शोषण किया जाता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम भी मंदिर जाते हैं, कौन से मंदिर में शोषण होता है? वो उनकी महिलाओं का होता होगा, हमारा नहीं होता। हम भी रोज महिलाएं और रोज मंदिर जाते हैं। तो इनका विरोध करने के लिए आप लोग यहाँ पे हाँ जी। और लोगों से बात करेंगे और बताएंगे। आपको देख सकते हैं भीड़ काफी ज्यादा और खास करके महिलाएं इकट्ठा हुई यहाँ पे आदेश गुप्ता के नेतृत्व में, और बताएंगे आपको कि क्या कारण रहा है और जिस तरीके से अपमान करते आ रही है। मैम, यहाँ पे आने का वजह क्या रहा है आप लोग का? मैं गुजरात राजकोट से हूँ। हाँ। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो हमारे गुजरात प्रदेश के हैं, और हीराबा हमारे लिए बहुत सम्माननीय व्यक्तित्व है। और सम्माननीय व्यक्तित्व होने से पहले वो भारत देश की माता है, हमारे भारत की नारी है, और हर नारी का सम्मान होना चाहिए।
और गुजरात की है तो वो मेरे लिए विशेष सम्माननीय है। वो हमारी माँ है, हमारी माँ है। और मैं मणि दीदी के साथ आई हूँ यहाँ पर, मणि मंसल दीदी के साथ। तो गुजरात से आई हैं, क्या वजह रहा आने का? गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के जो हैं, उन्होंने गोपाल इटालियन है, उन्होंने क्या कहा कि वो कंसों का वध करने आए हैं, मतलब वो भगवान का अवतार है। हाँ, भगवान का रूप बताने लगे। तो ये तो कलयुग में इसका मतलब वही है जैसे कंस अपने आप को भगवान मानता था, हमारी पूजा करो। अच्छा भाई अभी तो देख सकते किस तरीके से अभी मना कैसे रहा बोलने से। इन लोग को अभी पहले एकजुट होना है और बोला जा रहा है कि अब ये लोग प्रदर्शन करेंगे और मोर्चा संभालेंगे। उसके बाद यहाँ से चलकर आम आदमी पार्टी के ऑफिस तक जाएंगे और बोलेंगे कि माफ़ी मांगे। इनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी अध्यक्ष केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हो या गोपाल इटालिया हो, बीजेपी कांग्रेस गुजरात के अध्यक्ष माफ़ी मांगे, उससे कतई कम की मंजूरी नहीं होगी। बाकी ऐसे ही और हम लोगों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे, बताएंगे क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है। मैम, यहाँ पे आप लोग क्यों आई है, मतलब क्या कारण है इकट्ठा होने का? जिस तरीके से यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं, जो केजरीवाल जी के नेता हैं, उन्होंने जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां है उनके बारे में अपशब्द बोले हैं, या तो उनको बर्खास्त किया जाए या वो माफ़ी मांगे। इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि महिलाओं का अपमान कोई भी नहीं सहेगा और भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं सहेगी। एक और वीडियो में कहते फिरे कि महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, उनका शोषण होता है, अपमान किया जाता है, अंधविश्वास है। उस पर भी एक वीडियो और है उनका, गोपाल इटालिया का, उस पर भी कुछ कहना। आप एक चीज़ बताइए, आम आदमी पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जो महिलाओं का अपमान नहीं करता? हमेशा से ये अपमान करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बहन ये अपमान नहीं सहेगी। आज केजरीवाल सरकार का हर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, कुछ तो अंदर बैठे हैं और कुछ ईडी की जांच चल रही है। दिल्ली को बर्बाद करके, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाकर पंजाब में झूठे वादे किए और अब दिल्ली और पंजाब की जनता का पैसा लूट के वो गुजरात में झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब लोग पागल नहीं बनेंगे, उसकी सच्चाई सब जान चुके हैं। मैम, आपका आने का वजह क्या है? साथ में आई होंगे? हाँ, साथ में ही है। आपका नाम क्या है? बिंदिया जैन। तो आप यहाँ पे क्यों आई हैं? अपमान की वजह से आप कुछ? नहीं, अपमान की वजह से, जो महिलाओं का अपमान जो केजरीवाल जी करते आ रहे हैं, दिल्ली की महिलाओं से झूठे वादे करे, अब पंजाब में हजार रुपए देने के लिए, और अब तो उन्होंने हद ही कर दी, प्रधानमंत्री जी की माता जी का अपमान करा इतने अपशब्द बोल के। तो या तो वो माफी मांगे या बर्खास्त हो, हम ये चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। मैम, एक सवाल आपसे, कहा जा रहा है कि महिलाओं का अपमान इससे पहले भी आम आदमी पार्टी करते रहे, इसकी वजह एक है कि एक भी मंत्री महिला मंत्री नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आपने खुद ही बता ही दिया कि उनके कार्यकाल में आज भी, हाँ जी, एक भी महिला मंत्री नहीं है और ना ही वहाँ पे जो महिला निगम पार्षद या विधायक बनती हैं उनको एक बार से दोबारा चांस नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी है वो पुरुष प्रधान पार्टी है। उसमें महिलाओं को कुछ दिनों के लिए रख के छोड़ दिया जाता है कि भाई अब जरूरत नहीं है, अब हम दूसरे लोग को एंट्री देंगे। दूसरी चीज, जिस तरीके की ये भाषा का उपयोग करते हैं, चाहे वो महिलाएं हो इनकी या चाहे इनके नेता हो, इन लोगों की जो भाषा का स्तर है, मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज द हाइट ऑफ डर्टी लैंग्वेज इन पॉलिटिक्स? अरविंद केजरीवाल ये हमें इसका स्पष्ट जवाब दें कि आपके जो नेता लोग हैं वो इस तरह की भाषा क्यों उपयोग करते हैं। आप राजनीति करिए, राजनीति हर तरह की होती है, आपके इस तरह के वक्तव्य देने से, इस तरह की भाषा का उपयोग करने से ये पता चलता है कि आप लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं। आज मोदी जी 27 साल से गुजरात में उन्होंने काम किया, 27 साल हो गए, आज दिल्ली सेंटर पे आ चुके हैं वो। उनका इस तरह का अपमान करना, उनकी माता का अपमान करना, गुजरात के गौरव और हमारे एक धरती पुत्र का अपमान है। एक सवाल ये भी निकल कर रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी चुनाव वहाँ हार रही है, इस वजह से इस तरह का एजेंडा चला रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये बौखलाहट है उनकी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो इनकी गुमराह करने वाली राजनीति थी, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह टोपी पहना के दूसरी जगह दूसरी टोपी पहनाना, इसकी टोपी उसके सर वाली बात है। पहले उन्होंने दिल्ली से शुरुआत की, पंजाब पहुंच गए, पंजाब लोगों को भी उनकी असलियत बहुरूपता दिख चुकी है, अब वो गुजरात पहुंच गए। लेकिन गुजरात वालों ने दोनों हाथ खड़े करके कह दिए, हमें नहीं चाहिए फ्री बिजली पानी और ना ही हमें गुमराह करिए। तो ये बौखलाहट दिख रही है उनकी। तो मैम, दिल्ली सरकार, दिल्ली के कामकाज से खुश है जो फ्री में महिलाओं को सुविधा दिया जाता है उससे? आपको लगता है खुश होंगे? आज महिलाएं ये पूछती हैं कि हम जब खड़े होते हैं बस स्टैंड पे तो बस कंडक्टर और बस ड्राइवर देख के आगे बढ़ा देता है। क्यों?
क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमें इससे क्या फायदा है, हम उन लोगों को बैठाएं जिनसे हमें पैसे मिल रहे हैं। और बिल्कुल एग्जैक्टली महिलाओं को छोड़ के बस आगे बढ़ जाती, खुद महिलाएं अपनी बेचारी आप बीती बताती हैं कि इस तरह का हाल है। हमें फ्री की बिजली नहीं, हमें फ्री बिजली पानी बस सेवा नहीं चाहिए, हमारा अपना भी स्वाभिमान है। मैम आप यहाँ पे आई हैं, क्या वजह रहा आने का, क्या कारण, बर्खास्त चाहते हैं या माफ़ी मांगे? सर बर्खास्त ही कर देना चाहिए। जो इतना गंदगी राजनीति कर रहा हो तो उसके लिए तो मेरे को लगता है कि बर्खास्त करना ही ठीक रहता है, और कुछ दूसरा जरिया तो उनका कुछ नज़र नहीं आता मुझे। मांगने से तो हो सकता था सर माफ़ी मांगना, कोई एक गलती करे तो माफ़ी होती है, दो गलती करे पर इतना ज़्यादा, पहले हर किसी को गाली देना, हर किसी के लिए अपशब्द बोलना, अब और कुछ नहीं तो बड़ी बुजुर्ग औरत के ऊपर भी आ गया ना। हाँ, तो इतनी बड़ी महिला को बीच में लाने की ज़रूरत क्या थी? वो अपना घर देख रही हैं ना, वो उन तो आपको कुछ नहीं कह रही, वो तो राजनीति से परे हैं, बेटे को जन्म दिया है, वो तो खुद ही मोदी जी इतना देश को सर्व कर रहे हैं, क्या कम है? हम दो बंदों का भला नहीं कर सकते, वो तो पूरे देश का भला कर रहे हैं, तो वो लोगों को नहीं दिखता क्या? और कहा जा रहा है कि एक कंसों की, जो बीजेपी का नाम ले रहे हैं आम आदमी पार्टी, कंसों की वंशज है, हमसे टकराएगी नहीं, और 3 घंटे के भीतर छोड़ना क्यों पड़ा, ये सवाल है, क्योंकि सबूत नहीं थे। इसके पीछे क्या वजह है? किसको छोड़ना पड़ा? 3 घंटे के भीतर उनको रिहा भी कर दिया गया ना, गोपाल इटालिया को। अच्छा। छोड़ने की वजह क्या है? नहीं देखिए, छोड़ने की वजह ये होती है कि कितना करेंगे, सभी अपना अपना मतदान के लिए ही जोर लगा रहे हैं ना कि अपने पार्टी में आना है, पर उसके लिए आप ये सोचिए ना, उनके पास कोई प्रूफ की बात नहीं है। जब उनके वीडियोस दिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सारा सबूत है, अब इससे ज़्यादा सबूत क्या दें? बार बार सबूत देना भी तो ठीक नहीं है। अगर उनको छोड़ भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो छोड़ दिया तो फिर वो कुछ ना कुछ फिर बयानबाजी करेंगे उल्टा सीधा, तो क्यों? इसलिए मतलब एक कारण भी हो सकता है कि शायद चुनाव हार रहे हो, इस वजह से। हाँ, चुनाव हार रहे हैं तभी तो वो कौन चुनाव हार रहा है? आम आदमी पार्टी है ही कहाँ। अगर इतनी अच्छी होती तो अपनी दिल्ली को ही संभाल लेती ना। दिल्ली में आप बताइए क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और जगह आप जाइए मत। पंजाब में क्या मतलब, एक सीट पे बैठना बहुत कुछ है, काम नहीं करना। यहाँ तो चलो, यहाँ मोदी जी रोक रहे हैं या सेंट्रल रोक रही, पंजाब में क्या हो गया? जो वो कर रहे हैं क्या ठीक है? झूठे झूठे वादे करना, लोगों को धोखा देना, उनकी फितरत ही वही है। मुझे तो उनके ना हिंदू होने पे भी डाउट है, और जो ये वो कहते हैं कि मैं बनिया हूँ, मुझे तो वो भी नहीं लगता। कट्टर हिंदू जो दिखाते हैं अपने आप को, तो वो अच्छी राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो काम बहुत साल पहले कभी हुआ करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये वो खुद काम कर रहे हैं। दूसरे को कंस बताते हैं, खुद क्या है? खुद उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं ना। और लोगों से बात करेंगे, मैं सामने मैम हमें बताएंगी कि मैम एक माँ के ऊपर राजनीति करना कितना सही है? बहुत ज़्यादा गलत है। आपने क्वेश्चन में ध्यान से सुन रही हूँ बहुत देर से। मैं साउथ दिल्ली से महामंत्री हूँ, जिला महामंत्री कृष्णा सिंह। और आपने कहा कि केजरीवाल जी माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई माफ़ी जब मांगेगा ना, जब अगर जानबूझ के नहीं करेगा। अगर उसको जब किसी को कोई जानबूझ के करना है तो वो माफ़ी क्यों मांगेगा? है ना, ये तो एजेंडा है जो है कि भाई एक प्रधानमंत्री की माँ को लेके वो चल रहे हैं। गुजरात में कोई जाने उनको, वो मुद्दा बना रहे इस चीज़ का। उनको कौन जानता है गुजरात में, आप बताओ? तो ये वो मुद्दा बना के चल रहे हैं। वो माफ़ी तो वो मांग लेंगे। अगर कोई ये कहेगा भाई हमसे गलती हो गई, तो हम किसी भी, आप भी समझदार हैं, आप कोई भी किसी की माँ के लिए, ये तो माँ है, किसी भी बहन बेटी किसी के लिए भी कोई गलती से अपशब्द बोलेगा तो माफ़ी मांगेगा। लेकिन उनकी तो मंशा ही ये है कि भाई उनको राजनीतिक एक मुद्दा बना रहे हैं, हमको गुजरात में आना है। वो हर फंडा अपना रहे, हर फंडा अपना रहे, क्योंकि दिल्ली में उनको तसल्ली नहीं हुई कि दिल्ली को हम ठीक से पहले दिल्ली को तो चलाएं। जो मंशा वो दिल्ली में लेके आए थे, दारू के ठेके खोल दिए भाई, इतना उन्होंने मतलब दिल्ली में। अभी आप बात कर रहे थे कि बस की, मैं आपको खुद से बता रही हूँ, मैं खुद से, ये जब मैंने सुना तो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया। जो बस में जो उनका एक पुलिस वाला बैठा रहता है, वो किस तरीका से बात करता है कि मरना है क्या, हट जा आगे से, एक ही सीट बची है, एक को ही आने दो। जहाँ 2 बहनें इकट्ठी जा रही हैं, एक को चढ़ा लिया, एक को पीछे छोड़ दिया। मेरा खुद का झगड़ा हुआ है कि ऐसा फ्री का किसी महिला को ना चाहिए। और फ्री महिला, ये बताइए, इतनी सारी आंगनवाड़ियों की नौकरी लेके आए ये लोग, अगर कुछ फ्री मत दो ना, वो नौकरियां कहाँ गई? महिलाओं के लिए जो 3000 से भी ज़्यादा ही निकाली थी फ्री का, बस का क्या सब बहनें वर्किंग हैं? क्या जाती हैं वर्किंग बहनें? क्योंकि बहनें घर में बैठती हैं। जेंट्सों को भी फ्री करो ना, उन्होंने क्या दुश्मनी किया? उनको भी करिए ना, वो भी तो दिल्ली के वासी हैं।
वो भी दिल्ली के वासी हैं। बहनों को ही क्यों? क्योंकि इनको पता है बहनें नरम दिल की होती हैं, मेरे पे वो कर जाएंगी। भाई ये पता नहीं है कि आज की नारी इतनी जागरूक हो चुकी है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, एक बैंक में मैनेजर है। तो आज की नारी किसी के मुंह देखा नहीं है, वो सोचती है, समझती है, तब डिसीजन लेती है। करें कि आपको फ्री का कुछ नहीं चाहिए, सुविधा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हर महिला हाथ उठा के कह सकती है कि हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें ईमानदारी का चाहिए, देश में इज्जत चाहिए, देश के मान सम्मान चाहिए, पुरुषों के साथ बराबरी चाहिए। जब महिला, कौन सी महिला ऐसी है जो कौन सा काम नहीं कर रही है आज के क्षेत्र में? तो जो मोदी जी लेके आ रहे हैं महिलाओं के लिए मान सम्मान, आप भी करिए ना। आपके पास तो एक दिल्ली है, आप एक दिल्ली नहीं संभाल पा रहे। वहाँ पे पंजाब में चले गए, एक बेवड़े को बिठा दिया है वहाँ पे सीएम बना के। शर्म की बात है, केजरीवाल जी को खुद शर्म आनी चाहिए। एक पार्लियामेंट में दारू पी के चला गया भगवत मान और 3-4 दिन वहाँ बर्खास्त कर दी गई पार्लियामेंट। उसने यही आज के हैं क्या? पंजाब में क्या चुना उन्होंने? क्या देख के चुना भगवत मान को? कि उस दिल्ली को शराब कहते थे, शराब मुक्त बनाऊंगा, शराब युक्त बना, शराब मुक्त बना दिया, एक के साथ एक पीरी करके। लेकिन पंजाब में फिर वही चाल चली उन्होंने। अब उनका नजर गुजरात पे। तो केजरीवाल जी पहले दिल्ली को संभाल लीजिए, बाकी चीजें बाद में। इतना लोभ भी ठीक नहीं होता, तो जाएंगे, बुरी तरह से जाएंगे। भगवान ने मौका दे दिया था इसको, दिल्ली का ये मुख्यमंत्री बन गया था तो दिल्ली को संभालो ना। दिल्ली को इसने बोला था मैं लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, तो पहले तो बना देता, बाद में भाग जाता, तब जाता पंजाब जाता, गुजरात, चाहे कहीं पर भी जाता। मगर कम से कम दिल्ली को तो शराब में डुबा दिया। दिल्ली की रोडें देखो कितनी खराब है। दिल्ली में पानी सीवर का आ रहा है, फ्री के चक्कर में लोगों को बोला फ्री पानी, तो हमारा कितना गंदा आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा। बिजली बिल जुगू में 11-11 हज़ार के आ रहे, वो बेचारी कहाँ से दे देंगे? जुगी में कह रहे हम तो फ्री दे रहे, कहाँ दे रहा? तो क्या कर रहा है यहाँ? दिल्ली को संभालो, दिल्ली को पेरिस बनाओ, लंदन बनाओ, जब जाके हम देखेंगे, लोग देखेंगे, आपको तो वोट अपने आप ही मिल जाएंगे, हर जगह पे मिलेंगे, सब जगह पे बोलेंगे नहीं जी इसने दिल्ली को इतना कर दिया तो हम तो केजरीवाल ही चाहिए। अरे दुष्ट, तुमने दिल्ली को शराब में भी डुबा दिया और तू भाग रहा। तू तो खुद ही ये तो खुद ही डूबेगा, ये खुद डूबेगा। जब इसको फिर समझ में आएगा मैंने क्या किया, गलत जो भी कर रहा है सब गलत कर रहा है। और जो महिलाओं का अपमान किया उस पर भी कुछ कहेंगे? महिलाओं को तो आप बोलेंगे, हम सहेंगे थोड़ी, हम नहीं सहेंगे महिलाओं के। न बर्खास्त करे कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, इसके विधायकों को, इसके संसद जो भी है इस्तीफा दे दो ना। आपने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माँ बिचारी, वो तो सबकी माँ है, वो तो राजमाता है, इसको समझ में आ रहा है? वो क्या करेगा? मीडिया तो खुद ही उनके पास पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी थोड़ी, वो बेचारे जा रहे हैं माँ के पैर पकड़, पाँव पड़ते, माँ बेचारी खुद में से 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 1000 रुपये, मतलब देखो कितना, और 50 गज के मकान में रह रही है। माँ के लिए, माँ इनकी प्रधानमंत्री, हमें भी दुख है। मोदी जी की माँ को कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए था, राजमाता हो के दिल्ली में होना चाहिए था। बेचारी कहाँ रह रही है? 50 गज की गुजरात में रहे 50। हाँ, ये है मोदी जी का। अरे केजरीवाल, इसने तो बोला मैं तो कुछ नहीं लूंगा, तो तू तो राजा की तरह रह रहा, स्विमिंग पूल बना रहा, और फिर क्या बोल रहा है? मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ये सब जनता कनस की वंश के हैं। हाँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, अपने आप को, अरे दुष्ट, भगवानों का अपमान कर रहा है। वहाँ पर बोल रहे हैं और आप बात करिए, वहाँ से मना किया जा रहा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं, मगर ये है ना, ये तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। इसको तो इस्तीफा देना ही चाहिए। अगर जनता चाहे, जनता इसको तो इस्तीफा दे ही दो केजरीवाल। और ब्राह्मणों के लिए ऐसे क्या कर दिया? मुसलमानों के मौलवी के लिए तो ये तनख्वाह दे रहा है। हाँ, अरे ब्राह्मणों के लिए तुमने क्या किया? जो मंदिर में क्या, वो क्या तेरे दुश्मन है क्या? ब्राह्मण क्या गुरुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं कर सकता था? उनको भी तनख्वाह दे दो ना। केजरीवाल, डूब मरोगे। इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। किसी तरह का अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देख सकते हैं महिलाएं पूरी तरीके से बैरिकेड पर चढ़ चुकी हैं और विरोध करने में जुटी हुई हैं। जिस तरह का झंडा कार्यकर्ता लिखा हुआ है, दिल्ली हो या गुजरात, आम आदमी पार्टी हमेशा से अपमान करते आ रही है। और गोपाल इटालिया को बर्खास्त किया जाए और आम आदमी पार्टी के मुख्य नेता जो भी हो, केजरीवाल हो या सिसोदिया हो, सब माफ़ी मांगे और पुलिस रोक रही है क्योंकि केजरीवाल को डर है, अगर हम वहाँ पहुँच गए तो केजरीवाल
मुंह काला कर देंगे और चूड़ियां पहना देंगे उसको। आगे जाओगे कि नहीं आप लोग अभी? बिल्कुल जाएंगे। महिलाओं का ये अपमान। तो देख सकते हैं महिलाएं पुलिस रोक रही है उनको और बताने की कोशिश कर रही है कि पुलिस अपमान और बर्खास्त की मांग करे। बाकी और महिलाओं से बात करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या खबर चल रही है इस तरह की खबरों को दिखाने के लिए और अपमान का सजा क्या हो सकता है, बर्खास्त।